क्या हुआ? टंकी फूट गई? ये देखो ये उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री का ये कैसे लखीमपुर टूर में, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वाले से तो मिले लेकिन किसानों के घर नहीं गए जिनकी जान गई थी 3 अक्टूबर के इस लखीमपुर हिंसा में। पार्टी बदल लिया। तो जब इतने बड़े पावरफुल पोजीशन पे एक व्यक्ति बैठा हो तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? उसका इस्तीफा यदि करवा दिया जाता तो कुछ ना कुछ निष्पक्ष जांच की जो है एक आशा बनती थी। लेकिन इस स्थिति में जबकि 5 दिन ये डनाई करते रहे, ये कहते रहे कि जीप पलट गई थी उसके नीचे मरे, जबकि बाद में आप लोगों ने दिखाया कि जीप खड़ी थी उसमें से छोड़ के भागे ये। तो ऐसी स्थिति में इनके पावर में बने रहने तक और इनकी गिरफ्तारी होने तक इनके पुत्र की किसी हालत में भी जो है संभव नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो। और लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए साथ में पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने पीट कर मार डाला। एफआईआर तो सबके ऊपर दर्ज हो चुकी है, उस घटना की भी हो चुकी है, उसके भी हो चुकी है। राकेश टिकैत उनका बचाव क्यों कर रहे हैं सर? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? आप कम से कम निंदा कीजिए बैठकर। आप बोलिए राकेश टिकैत गलत बोल रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कह दिया किसी भी प्रकार की हिंसा जो है उचित नहीं है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये गृह राज्य मंत्री को अपना अब्बाजान बना के क्यों बैठे हुए हैं? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं? उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? अंजना जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें ये कहना चाहती हूँ, जवाब नहीं है तो पूरे देश को लगता है और नैतिकता और कानून और मर्यादा भी यही डिमांड करती है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर पिता मंत्री बने रहेंगे तो किसी को नहीं लगता निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो इसमें मोदी जी और अमित शाह जी को क्या आपत्ति है? जब तक प्रोब चल रही है उनको हटा दीजिए, अगर बरी हो जाते हैं दोबारा से बना दीजिएगा। इसमें कौन सी अनैतिक बात मैं कर रही हूँ? क्या नैतिकता, मर्यादा और कानून भारत के संविधान में ये डिमांड नहीं करता है? क्या ये सच नहीं है गौरव जी कि वही गृह राज्य मंत्री रोज पीसी करके डिफेंड कर रहे थे ना अपने बेटे को, वरना अपने पद की मर्यादा रखते वो चुपचाप रहते। वो क्लीन चिट दे चुके हैं, क्यों वो डिफेंड करने आ रहे थे? देश के गृह राज्य मंत्री है, एक आरोपी को वो कैसे डिफेंड कर सकते हैं? नामजद जिस पर 302 का मुकदमा। देखिए गृह राज्य मंत्री है वो, और ऐसे में ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, निष्पक्ष जांच होगा, क्योंकि वो खुद आते थे डिफेंड करने। वो बार बार कहते थे मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो किस भूमिका में आते थे, गृह राज्य मंत्री या फिर पिता? भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। क्या बोला तूने? गाजर मूली की तरह इंसानों को मारा नहीं गया जैसी 84 दंगों में। लेकिन आपने ही जो बात आगे कही उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आप देखिए ये अपने आप में दिखाता है कि पिता का कोई दबाव ही नहीं था, क्योंकि पुत्र को बुलाया गया, पुत्र गिरफ्तार हुआ। ये तस्वीरें आप एक उदाहरण और दे दूं, एक योगी मॉडल है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ, मैं बात उसी योगी मॉडल का एक नजारा है। आप ही से गौरव भाटिया जी, ये देखिए ब्रजेश पाठक जो गए कानून मंत्री, तो उन्होंने सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता और जो ड्राइवर जिसकी मौत हुई थी, बीजेपी वालों से वो मुलाकात करके आते हैं। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों को देखने का प्रिज्म अगर आप उसके जरिए देखेंगे, अपने अपने चश्मे से देखेंगे, तो ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। ऐसे में ये सवाल आपसे आज क्यों न पूछा जाए कि पहली बार कोई उत्तर प्रदेश का मंत्री लखीमपुर खीरी गया तो वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गया, दूसरों का मानवाधिकार, दूसरों का के साथ संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी ने लखीमपुर के ही घटना में कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया भारत में। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस ली, सर्वोच्च न्यायालय तो लोकतंत्र में होता है, तो भैया खत्म कैसे हुआ ये भी बता। वो कह रहे हैं कि अगर उन किसानों के घर जाते तो कहा जाता कि केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं। कौन है ये लोग? अंजना जी, मैं आज आपके शो पर थोड़ा एक चीज हटके बोलूंगी इस मुद्दे से। जिस तरह की गिरावट नैतिकता में, मर्यादा में भाजपा में देखने को मिल रही है, शायद हिंदुस्तान की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिली होगी। और इनका नैतिक दिवालियापन तब दिखता है जब ये हाथरस में पीड़िता के बजाय दोषी के साथ खड़े होते हैं। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के साथ खड़े थे, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े थे। वो तो विपक्ष का प्रेशर और जज का कॉग्निजेंस था जो इन सब लोगों को आरोपित हुए और कुलदीप सिंह सेंगर उसमें से दोषी पाए गए। इन्हीं के चलते ये तो गिरफ्तार करने को भी नहीं चाहते जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको निर्देश नहीं दिए गिरफ्तारी के। ये इनका नैतिक दिवालियापन है। कि सारी सूचना समाचार की मंडली आपके ही शो पर आकर बार बार कहती थी ये तो ऑनर किलिंग है, रेप तो हुआ ही नहीं हाथरस में। और जब रेप की पुष्टि हुई तो इन्होंने माफी मांगी, इनको बोला अपने हाथ पे हाथ रखे, अगर औकात है तो माफी मांग के मुझे यहाँ दिखाएं। अगर थोड़ी सी मर्यादा और कानून बचा है तो माफी मांग के दिखाएं मुझे हाथरस के लिए। लखीमपुर के नरसंहार के लिए अगर माफी नहीं मांग सकते तो
अपना मुंह बंद करके बैठ। खत्म, बाय बाय, टाटा। हनुमानगढ़ में लाठीचार्ज होता है किसानों पे तो कुछ बोले, जब एक दलित को पीट पीट के मार दिया जाता है तो राहुल गांधी की औकात नहीं है कि एक शब्द बोल दे। कोई सेंस है इस बात की? गौरव जी, कोई अपनी मर्जी से जब तक सवाल नहीं पूछा जाता है, उस दिन भी जेपी नड्डा साहब से मैंने सवाल किया, अन्य लोग सवाल करते तो उसका जवाब देते हैं कि इंसाफ होगा, वरना नड्डा जी थोड़ी जाएंगे लखीमपुर खीरी प्रोटेस्ट करने के लिए। जो आप लोग ये उम्मीद रखते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी राजस्थान जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, लखीमपुर खीरी जाकर प्रोटेस्ट करेंगे थोड़ी आपके अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, ये सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान में, क्या वो वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे? हमने प्रेस वार्ता खुद नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी के तो वही तो मैं कह रही हूँ, आप राजस्थान में करेंगे, वो यूपी में करेंगे बाद में। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो राजस्थान में करेंगे, आप यूपी में, आप राजस्थान में करेंगे, वो यूपी में करेंगे। यही पॉलिटिक्स का चरित्र है इस देश में। राजनीति तो नहीं कर रहे। सुप्रिया जी, अंजना जी, ये जो दो दिन से नैरेटिव पेडल किया जा रहा है ना भाजपा से, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या अशोक गहलोत जी ने या कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने इनको या इनके नेताओं को मना किया जाने से? क्या उन्होंने 60 घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा? क्या उन्होंने गलत बयानबाजी करी? क्या वो दोषियों के साथ खड़े हुए? नहीं, वहाँ पर कानून ने अपनी प्रक्रिया करी, लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। आप जाकर प्रदर्शन करने की, मिलिए आरोपियों से, मिलिए दोषियों से, आप वही करते हैं। आपको अशोक गहलोत जी ने जाने से हनुमानगढ़ मना किया, उन्होंने तो ललकार के कहा है आए यहाँ प्रधानमंत्री और देखें क्या हुआ है, उस पर ये चुप हो जाएंगे, बड़बड़ बेकार की करने लगते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि झूठ से गाड़ी चल जाएगी। वो जमाना चला गया है, उनको पता नहीं है। आज लोगों को जानकारियां पाने का अनेक रास्ते मिल गए हैं, अब झूठ चलता नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।